ब्रिटेन ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया है। शरण देने की बात हो या नागरिकता की, भारत हमेशा मदद के लिए तैयार रहा है, लेकिन नियमों की पाबंदियां भी रही हैं। अब सवाल उठता है कि अगर बांग्लादेश का कोई नागरिक भारत में शरण लेना चाहता है या यहाँ का नागरिक बनना चाहता है तो ये कैसे संभव होगा। देश में नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 संशोधित के तहत ये दी जाती है। सिटीजनशिप पाने के कई तरीके हैं। पहला ये कि नागरिकता के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा रजिस्ट्रेशन के आधार पर और चौथा नेचुरलाइजेशन और पांचवा CAA के आधार पर। अब एक एक करके पांचों तरीकों को समझते हैं। पहला, अगर 26/1/1950 या उसके बाद कोई इंसान भारत में पैदा हुआ है तो वो भारतीय है। इसके अलावा 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी इंसान भारतीय नागरिक कहा जाएगा, अगर जन्म के समय उसके माता या पिता भारतीय नागरिक थे। इसके साथ ये शर्त भी जुड़ी हुई है कि उसके माता या पिता में से किसी को भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। दूसरा, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर उसे नागरिकता मिलेगी जब शख्स का जन्म भारत के बाहर हुआ तो और माता पिता में से कोई भारतीय हो। नियम यह भी है कि विदेश में जन्मे उस बच्चे का पंजीकरण भारतीय दूतावास में 1 साल के अंदर कराना अनिवार्य होगा, तभी नागरिकता की प्रक्रिया को मान्य माना जाएगा। तीसरा, अगर कोई अवैध प्रवासी नहीं है लेकिन वो भारतीय मूल का इंसान रहा है और आवेदन से 7 साल पहले तक भारत में रह चुका है तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। चौथा, नेचुरलाइजेशन के आधार पर नागरिकता तब मिलती है जब कोई शख्स ये वचन देता है कि भारत की नागरिकता हासिल करने के बाद वो अपने देश की सिटीजनशिप छोड़ देगा, या फिर गृह मंत्रालय में नागरिकता के लिए एप्लीकेशन देने से लगातार 12 महीने पहले वो भारत में रहा हो या फिर भारत सरकार से जुड़ा रहा हो। पांचवा तरीका है CAA, जिसके जरिए नागरिकता हासिल की जा सकती है। इसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता दी जाती है। 2014 से पहले भारत में रह रहे ऐसे गैर मुस्लिम शरणार्थी इसके पात्र होंगे और इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।